हेलो क्रिएटर्स, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और अब देखेंगे कि आपके जो रेस्ट 2023 है, ये जो 5 मंथ्स हैं वो कैसे जाने वाले हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर। सेवन चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, कम्युनिटी, जर्नी। इंट्यूशन से मतलब लाइक ये बोथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मूविंग ऑन, सैक्रल चक्रा। मुझे ऐसा लग रहा है, एक मैसेज जो यहाँ मिल रहा है, अब वो चैनल मैसेज है कि क्या कार्ड से भी कुछ, जैसे ऐसा लग रहा है कि आपके एटीट्यूड में बदलाव आ रहा है। अब आपका जो एटीट्यूड है, अब एटीट्यूड से वैसे नहीं लेना है, आपकी चीज़ों को देखने का तरीका भी कहीं ना कहीं से एटीट्यूड में आता है। उसमें भी कहीं ना कोई बदलाव आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, ना जाने क्यों आप में से काफ़ी लोग क्या कह रहे हैं वो ना करके मेरे अंदर से आवाज़ क्या आ रही है, मुझे वो करना है। ठीक है, अब लोगों की बातें अब आपके लिए मायने नहीं रखती हैं, और ये सबसे ज़रूरी काम है। जब इंसान को समझ में आता है कि लोग क्या कह रहे हैं और उसके अंतर मन से क्या आ रहा है, उसे क्या करना चाहिए, तो ये यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप में से काफ़ी लोग किन्हीं चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, किन्हीं चीज़ों को नहीं चुन रहे हैं। ठीक है, एंड उन्होंने डिसाइड किया उन्हें क्या चाहिए। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक पैशन है यहाँ पर किस चीज़ को लेकर, एक पैशन कुछ करने का, मतलब किसी ने ठान लिया है कि मुझे ये करना है, डिसीजन ले लिया है कि मुझे करना है, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट मुझे करना है। यहाँ एक जर्नी बिगिंस होते हुए दिख रही है। आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, कम्युनिटी में, सोसाइटी में एक अपनी जगह बना सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हैं। अपनी इंट्यूशन की हेल्प से आपको डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलने वाली है यहाँ पर। ठीक है, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। यहाँ पे मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आते, मैरिज होते, एक न्यू शुरुआत होते यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, और अपने कोई भी पास से ऐसी जो चीज़ें हैं उससे बाहर निकल रहे हो। ठीक, लवर्स, मैंने पहले कहा था कि आप किसी से मिलने वाले हो, किसी से इंटीमेसी आपकी बढ़ने वाली है, किसी से प्यार हो जाएगा। हम्म इम्प्रिजनमेंट, ओके। ये अब तो ये आपको पहले फील हो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ से है, जैसे मूविंग ऑन है ना, खुद को बांध नहीं सकते आप किसी चीज़ से। कोई प्रॉब्लम में फंसोगे, किसी चीज़ में बंधक, जैसे कभी कभी हम लोग, आपने इस डेक में, सॉरी इस डेक में एक ट्रैप्ड का है कार्ड, जिसमें वो भी पर्सन क्या है, एक जेल में बंद रहता है। वो अपने फियर की वजह से अपने जेल में बंद रहता है। कोई चीज़ होती है जो हमें अंदर से रोकती है कुछ करने के लिए कभी कभी, राइट। तो ये जो बंधन है ना, आपको अगर कोई चीज़ रोकने की कोशिश करेगी, पर ये ज़्यादा देर तक आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पे मूविंग ऑन है। आप उसमें से बाहर निकालोगे खुद को, उस सिचुएशन से बाहर निकालोगे। और ये आंसर कहाँ है, ये चाबी कहाँ है, ये चाबी यहाँ है, ये इंट्यूशन, ये आपकी की है। इतना समझ लें, लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपको निकाल सिर्फ आप सकते हो। आपके थॉट्स आपके आंसर हैं, आपके की आपके अंदर है। और इस डेक में भी ऐसा कार्ड है जिसमें की यही बताता है, ये जो की है ये आपके अंदर है। ठीक है, आइए एक और कार्ड ले लेते हैं इसमें से। डिस्टेंस, हॉरिजन एंड कोर्ट हाउस दो आए हैं। हो सकता है कि आप किसी केस लड़ रहे हो, ज़रूरी नहीं है केस वैसा ही हो कि हम वकालत जाके लड़ रहे हो। कभी कभी आपका कॉन्फ्लिक्ट किसी से हो जाता है। ठीक है, किसी से भी हो जाता है, झगड़ा हो जाता है किसी से, एक ओपिनियन मैच नहीं करता आप लोगों का, कुछ डिफरेंसेस किसी के साथ आ जाना। ठीक है, तो कोई भी डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस हॉरिजन भी आया है, अगर आप किसी से अलग हो, ठीक है, या और यहाँ देखिए जर्नी का कार्ड आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल है।
काम को लेके, करियर को लेके भी ट्रैवल हो सकता है, यहाँ पे मैरिज को लेके भी ट्रैवल हो सकता है, ठीक है। एंड ये डिस्टेंस ये है कि ये भी मुझे दिख रहा है जिस तरह से ये फिलहाल तो ये शिप तो चलो दिखा दिया ट्रैवल वगैरह है, जिस तरह से ये एंकर है, मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, क्या चाहिए लाइफ में, और इसी पे आके टिकना है, मतलब ये पता है आपको, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जिनके साथ आपका कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे और उस प्रॉब्लम से बाहर आने में कोशिश करोगे, और आपके लिए यही सही रहेगा कि मुझे लाइट चाहिए। सबसे यहाँ पे मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है स्पेशली पीस ऑफ माइंड, राइट। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं खुद को बांध नहीं सकता, किसी को खुद को स्पेशली बंद करके नहीं रखना चाहता, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे और भी कार्ड जो है आपके लिए क्या बता रहे हैं। दूसरा मुझे ऐसे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोग के लिए एक मैसेज मुझे फिर मिला है, अकेले मत रहो, अकेले मत रहो। अगर किसी चीज़ में घुट रहे हो तो अकेले मत रहो, सोसाइटी में इन्वॉल्व हो, सोशल हो, और आपको इसमें से निकलने का मौका मिलेगा जो भी प्रॉब्लम में आप घिरे हो, ठीक है। 2-3 लोग से मिलो, कम से कम अपने पेरेंट्स से ही बात कर लो अपनी प्रॉब्लम की। बहुत लोग अभी है कि अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मैं इतना ही कहूँगी यहाँ पर कि आप लोगों को थोड़ा सा ना ये जो अकेलापन होता है, आजकल बहुत ऐसे लोग हैं जो अकेले रह रहे हैं, सफरिंग इन साइलेंस में है, ठीक है। ये कार्ड इसमें है, सफरिंग इन साइलेंस, नहीं बताते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, कि क्या है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आपको ना थोड़ा सा ओपन होने की ज़रूरत है। खुद को मत ढकते जाओ, खुद को मत बंद करते जाओ किसी कि मैं अकेले रह लूँगा, मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता, ठीक है। यहाँ एक और कार्ड आपके लिए है चॉइस। देखिए मैं इधर देख रही हूँ कि कहीं न कहीं प्यार में आपके पास चॉइस है, ठीक है। सिर्फ़ प्यार की बात नहीं कहूँगी, लाइफ़ में भी किसी चीज़ के लिए आपके पास चॉइस है। लाइक ना डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। और कर लो, शायद कुछ ना कोई फल मिलता है, करने पे कोई ना कोई फल मिलता है, मरने पे अफ़सोस होता है कि अब मरने के बाद तो और ही कुछ नहीं कर पा रहे, कम से कम ज़िंदा थे कुछ कर रहे थे, राइट। तो यही है कि डू और डाई, कर लिया तो कर लो। तो यहाँ पे आपके पास हर चीज़ के लिए कोई भी ऑप्शन हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई ऑप्शन हो सकता है कि आप यहाँ पढ़ना चाहते हो, बाहर जाके पढ़ना चाहते हो, क्या कुछ भी कोई भी हो। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, आप अपने लाइफ में अपने से ही मैच कर सकते हो कि क्या ऑप्शंस आपकी लाइफ में है। विजन मैं देख पा रही हूँ, आप लोग का जैसे कि आपकी इंट्यूशन भी आ गया, यहाँ पे आपके लिए 7 चक्रा भी आ गया, तो आपकी देखने की तरीका जो है बहुत अलग है। फिर विजन भी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि भाई दूर की सोचो, दूसरा वो सोचो जो आपको चाहिए, उस अपने गोल पे फोकस करो, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ है जो आपको मिल सकता है, लेकिन अभी से जिस सिचुएशन में हो उसमें से पहले बाहर निकलना पड़ेगा, राइट। बाहर निकलोगे तब कुछ कर पाओगे ना। तो ये आपके लिए है कि विजन अपना बना के लेके चलना है। कोई डिसीजन मेकिंग आ सकता है आपके सामने, तो उसको भी सही से लेना है कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या लाइफ में। उसके लिए पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए, विजन होना चाहिए, तब चॉइस कर पाओगे ना कि क्या चाहिए। अथॉरिटी आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है। पावर आ रही है आपकी लाइफ में, आपको समझ में आ रहा है मुझे क्या करना। हो सकता है ये डिसीजन पावर जो बहुत लोग के लाइफ में कोई और ले रहा होता है, आपकी लाइफ में आपको मौका मिल रहा है, कोई अथॉरिटी, कोई अपने अपने लाइफ का डिसीजन लेने का, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी है इस समय पे आप एक सही डिसीजन लेना, क्योंकि बहुत सा फ्यूचर इस पे बेस करता है कि प्रेजेंट में आप क्या क्या डिसीजन लेते हो, राइट। तो थोड़ा सोच समझ के आराम से अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए आप प्लीज़ अपने अंतर्मन की सुनिए। अगर 1-2 बार भी अपने अगर अंतर्मन की ना सुन के बाहर के लोगों की सुन ली, फिर उसकी आवाज़ आप तक पहुँचना बंद हो जाएगी, आप सुन नहीं पाएंगे उसकी आवाज़। प्लीज़ ईगो की मत सुनना, ईगो नहीं, मैं अंतर मन की बात कर रही हूँ। और इंसान समझता है, जानता है कि उसके अंतर मन की आवाज़ कौन सी है और उसके ईगो की आवाज़ कौन सी है, ठीक है। वो लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो ईगो को ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। चूँकि अगर सामने वाला भी तो यही कर रहा है तो मेरा भी ईगो है। बट यहाँ पे मैं तो कहूँगी जितना आप ईगो की सुनोगे उतना आप खुद को अपने आप से मतलब जुदा कर रहे हो। और ये जो अंदर बैठे हैं ना, वो कौन है, जो सोल आप क्या देख रहे हो, ये सोल भगवान है, वो वही गॉड है जिनको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो खुद को अपने गॉड से अलग कर रहे हो, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे और भी मैसेज आपके लिए क्या है। यूनियन, ओके एक्वेरियस। अगर मैंने कहा भी अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हैं, कोई प्रॉब्लम चल रहा है आप दोनों के बीच में एंड इसका कुछ हल नहीं निकल रहा है, लवर्स हो अगर, तो यूनियन है भाई।
अगर सिंगल भी हो तो भी ऐसा लग रहा है यूनियन है, किसी से तो मिलने वाले हो, ठीक है। और अगर नहीं चाहिए कोई आपको लाइफ में लव वाला मामला, एंगल ही नहीं डालना आपको, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ये जो जो आपके अंदर है ना, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, अभी आप मिल के काम करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे आपके गोल को अचीव करने में, राइट। द वॉइड, जस्टिस, माय गॉड, सबसे प्यारा कार्ड लगता है मुझे एक्चुअली। बट देखो, जस्टिस का कार्ड आ गया है, इसका मतलब ईश्वर सब देख रहा है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, अगर अगर अभी तक आपको लग रहा था मुझे जस्टिस तो नहीं मिला, ठीक है, ईश्वर सब देख रहा है। कर्मा कि इस दुनिया में, मृत्यु लोक में भी आप किसी भी चीज़ से बच जाओ, आपने किया बच गए, पर कर्मा से कभी नहीं बच सकते। कर्मा कभी ना कभी वो लौट के वापस आएगा ही आएगा, वो उससे नहीं बच सकते। चाहे दुनिया वाले अपनी आंखें बंद कर लें, आप कुछ कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो या कुछ अच्छा कर रहे हो, दुनिया वाले नहीं देख रहे हैं, मत देखने दो। कर्मा आएगा लौट के, जस्टिस होकर ही रहेगा। तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपने कुछ गुड कर्मास किए हैं, जस्टिस, बैड कर्मास किए हैं, जस्टिस होगा। वॉइड, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन आई हैं, ठीक है, ओके। तो जो डिवाइन फेमिनाइंस देख रही हैं, पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है, आप लग रहा है बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। पहली बात, ना जाने क्यों एक वर्ड आ रहा है, सेल्फ डिल्यूजन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बारे में ना गलत मत समझो। पहली बात तो आप क्या हो आपको ये पता होना चाहिए। ये डिवाइन फेमिनाइन की तो वॉइड क्यों है पता है आपको? क्योंकि जो जो माँ आदिशक्ति हैं, ठीक है, हम लोग तो उन्हीं का कहते हैं ना। तो फेमिनाइन वो उनको आदिशक्ति कहा जाता है, एंड वो क्या है, वो एनर्जी है, शक्ति, वो एनर्जी है, वो एज अ ह्यूमन फॉर्म में नहीं है, वैसे एनर्जी के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। आप एनर्जिक हो, ठीक। तो आप जैसी एनर्जी रखो, मैं बता रही हूँ वुमेन्स, ये आपके साथ है, जैसी एनर्जी आप रखोगी आपके आसपास की एनर्जी भी वैसी हो जाएगी। इतनी पावर है आपके पास कि आपकी जो एनर्जी, आपके आसपास की वो एनर्जी, ठीक है, इतना कंट्रोल है आपका। आपको लगे कि मेरे मेरा मेरा लाइफ में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, कुछ चीज़ें चलो ईश्वर पे छोड़ दो भाई, वही ज़िंदगी चला रहे हो आप, बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होगी, बट पर खुद को कम आंकना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती यहाँ पे हो जाती है। डिवाइन फेमिनाइन, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी। और अगर मेल आप देख रहे हो, ठीक है, प्लीज़ मैं कहूँगी, अगर आपके लाइफ में जो भी डिवाइन फेमिनाइन है, वो चाहे आपकी मदर हो, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, चाहे आप किसी पार्टनर से डील करो, प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट करो। जो पर्सन उस डिवाइन फेमिनाइन की रिस्पेक्ट करता है, सच में वो लाइफ में क्या क्या नहीं पाता, क्या नहीं पाता। जो चाहता है वो सब मिलता है, ठीक है। जो भी चाहता, वो सक्सेस चाहता, वो सक्सेस उसको मिलेगी, ठीक। क्योंकि अगर ये औरत बिगड़ गई तो ये आपकी लाइफ नरक कर सकती है। और ये औरत अगर आपसे बहुत प्यार करती है, मतलब आपने वो रिश्ता बनाया रखा उनके साथ, आपकी ज़िंदगी संवार देगी वो, ठीक है, संवार देगी। मतलब आप कहते, क्यों ऐसे कहते हैं कि जिसकी पर्सनल लाइफ अच्छी है उसकी तो प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी, क्यों, ठीक है। और आप अकेले नहीं रहते हो, आपके घर में कोई ना कोई फेमिनाइन एनर्जी होती ही है। अगर आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी के साथ बहुत अच्छे से हो, तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी कमाल कर रहे होगे। अभी नहीं तो इन फ्यूचर, बट बदलाव आएगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि उनका हाथ आपके साथ है, मतलब वो पीछे आपके लिए खड़ी हैं, ठीक है। और अगर फेमिनाइन्स आप देख रहे हो, तो मैं इतना ही कहूँगी यार, खुद को क्यों कम आंकना है, आपको अपनी पावर का अंदाज़ा नहीं है। जब आप डिप्रेस हो जाते हो, एंजाइटी में चले जाते हो, आपको नहीं समझ में आता, पर उस समय क्या होता है ना, आप अपनी वर्थ नहीं समझ रहे होते हो। प्लीज़ अपनी वर्थ समझो। और स्पेशली इन लव, जो आपको लगता है ना, आपने आपने दिया लेकिन इन रिटर्न वो पर्सन चला गया, वो पर्सन नहीं आया, वो पर्सन नहीं मिला, ठीक है, उसको नहीं समझ में आ रहा उसने क्या खोया है, ठीक है, उसको नहीं पता। आपको ये लगता है आपने क्या खो दिया, लेकिन आपको नहीं पता सबसे बड़ा लॉस जो हुआ है वो उस पर्सन का हुआ है, आपका नहीं। ये जो प्यार आप दे रही थी उसको, वो आपकी तरफ से जाता है, वो आपका प्यार है, ठीक है। कहते ना कि वो आपको वो इंसान अच्छा लग रहा है, वो इंसान अच्छा नहीं है। आपकी देखने की सोच, समझ, आँखें वो अच्छी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को थोड़ा-सा ना समझने की कोशिश करो। ये ना हो कि मैम सिर्फ़ फेमिनाइन्स के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे वो बोल रही हैं, बट प्लीज़, मे बी शायद इसकी किसी को ज़रूरत है।
ये कार्ड आया है, जस्टिस चाहता है, ठीक है। तो मैं इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि परेशान नहीं होना है इन चीज़ों पर, ठीक है। आइए देख लेते हैं। ओह ओके, वैसे तो मैं नहीं लेना चाहूँगी, बट यहाँ पे एक मैसेज है कि प्लीज़ आपके लिए कोई न्यू रिलेशनशिप, ठीक है। कोई न्यू रिलेशनशिप आपके लिए आ रहा है यहाँ पर। अब ये अचानक से गिरा, ये एक साथ गिरा, इस सब का मैसेज यही है कि एक न्यू रिलेशन, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। फिलहाल मैं नहीं ले रही हूँ, पर मैसेज मैं आपको कन्वे कर रही हूँ। जजमेंट, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। भाई लग जाओ करियर में, मेहनत करने में, एक्शन लो भाई, एक्शन लो, खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जजमेंट यहाँ पे हीलिंग है, अगर कोई पेन में थे तो हीलिंग मिल रही है आपको। दूसरा, आप अपने काम पे फोकस करने वाले हो बहुत ज़्यादा, एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है आपको। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। जैसे कि हमारे पास आया था कार्ड चॉइस का, अगर आपको याद हो, एंड या इम्प्रिजनमेंट का। हम लोग कभी कभी अपने सोच में ही कैद हो जाते हैं, ठीक है। हम अपने सोच में ही खुद को कुछ और समझ रहे होते हैं, खुद को बांध लिए होते हैं, ठीक है, एंड वही कैद हो जाते हो, कह सकते हैं। बट यहाँ पे आपके लिए चॉइस का कार्ड आया था, राइट। इसमें से बाहर निकलना है कि इसमें रहना है, ये हमारे हाथ में है। चॉइसेस मिल रहे हैं, करियर में भी एक्सप्लोर करो, लाइफ में भी एक्सपीरियंस काफ़ी अलग अलग मिलने वाले हैं, कभी अच्छे और कभी बुरे, ठीक है। कुछ अच्छे एक्सपीरियंस होंगे, कुछ बुरे एक्सपीरियंस होंगे आपको, मिला जुला सा। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट। हो सकता है कभी आपको ऐसा भी महसूस हो कि हम, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे ये है कि शायद आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो या कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, बट यहाँ पे आप अपने इनर साइड को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, मे बी इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, जो कि जजमेंट का भी काला है, हीलिंग का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है समय लगेगा अगर इस सिचुएशन में आप घिरते हो, बट ज़रूर होगा, ठीक है। A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. जब भी पेन हो रहा ना, इतना याद रखना, मैं वाइजर बनने वाला हूँ या वाइजर बनने वाली हूँ, ठीक है। ये जो भी जो है ना, आप जिस तूफान से गुजरोगे, वहाँ खड़े रह गए ना, तो क्या बनोगे, वाइज ही बनोगे ना। ग्रेट वरी ओवर नथिंग। तो कुछ अगर हुआ ही, मतलब आप फालतू में कभी कभी चीज़ों को हम परेशान हो जाते हैं, लाइक जैसे मैंने कहा कि आप अपने माइंड में ही नेगेटिव थॉट्स में अपने आप को ट्रैप कर सकते हो, ठीक है। तो कोई ऐसा हुआ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप परेशान हो रहे हो, राइट। आइए देखते हैं। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। आपको इस समय पे खुद को बचाने की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट। हमें अटैक नहीं करना है, हमें बस खुद को प्रोटेक्ट करना है कि कोई और एनर्जी हमें अफेक्ट ना करे, ठीक है। यू विल बी टेक केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम। देखिए, प्रॉब्लम के समय में हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई और नहीं आएगा हमारा ध्यान रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टेकिंग अ वेकेशन, फिजिकली या मेंटली थोड़ा सा आराम कर लिया कीजिए। तो फिजिकली कहीं वेकेशन पे मतलब चले जाओ, या मेंटली थोड़ा सा अपने आप को मतलब फ्री रखो, इतना काम करने की ज़रूरत नहीं, रेस्ट कर लिया करो बीच बीच में कभी। कुछ ऐसा कर लिया करो जो मन को अच्छा लगता है करने, दिमाग को अच्छा लगता है करने। बहुत काम लाइन से काम करने की ज़रूरत नहीं। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। तो आप पैशनेटली किसी से बहुत लव कर सकते हो, पैशनेटली किसी से बहुत हेट कर सकते हो। जो भी होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। टावर, परेशान मत होइए, टावर वैसा वाला टावर नहीं है। यहाँ पे है सॉलिड फाउंडेशन एंड सक्सेस विद एफर्ट। तो सक्सेस कर मतलब एफर्ट्स करोगे तो सक्सेस है आपके लिए, ठीक है। और एक एक अच्छी नींव यहाँ रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं लवर्स का कार्ड आया, एक न्यू शुरुआत, तो वही टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। तो अब समय आ चुका है, अब सिचुएशन से बाहर भी आओगे। देखिए, अब सिचुएशन में पड़ोगे और डिफ़िकल्ट में आपसे कहा भी है ध्यान रखो, अपना प्रोटेक्शन भी करो। ये भी कहा गया कि सिचुएशन से निकल भी आओगे, क्योंकि हर चीज़ क्या है, टेम्परेरी है। अनाउंसमेंट, कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। आपके लिए बेल्स का कार्ड आया है। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैंने चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।